कायरा साहब, मैं बहुत दुखी हूं इस वाक्य के ऊपर। जिस तरह से मुझे फोन आए ना लोगों के, मेरा दिल किया कि फोन के अंदर मेरे पास कोई वेपन हो, मैं जाके उनको अटैक करूं। तो बशर साहब, यकीनन जिस दर्दमंदी के साथ आपने और दुखी दिल के साथ अपना इंट्रो दिया है, तो ये आपके जज्बात की तर्जुमानी है और ये हम सबके जज्बात हैं। ऐसे बेईमाना तरीके से और अपने बच्चों को जिस तरह हमने गाड़ियां दी रखी हैं, उनको फैसिलिटीज दे रखी हैं, और वो अपने माँ बाप की दौलत के ऊपर जिस तरह धंधनाते फिर रहे हैं, कह लीजिए, या वो लाओबालीपन में जिस तरह हरकतें कर रहे हैं, ये कोई एक वाकया नहीं है। ये बहुत तकलीफ दे, बहुत अफसोसनाक है। अल्लाह करे उस नौजवान की जिंदगी बचे और वो सेहतमंद होकर अपने घर जाए। लेकिन ये हमारे पूरे समाज का एक किस्सा है। जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये एक शहर का किस्सा नहीं है। कभी मोटर बाइक्स पे बच्चे बैठ के घूम रहे होते हैं, गाड़ियां लेके घूम रहे होते हैं। लोगों को अपने बच्चों की फिक्र नहीं है कि छोटी उम्र में, इस उम्र में जब आपको स्पीड तो बड़ी थ्रिल करती है, गाड़ी में आप बैठे हैं, गाड़ी आप स्पीड से चला रहे हैं, वालिदैन ने गाड़ियां दे रखी हैं, मोटर बाइक्स दे रखी हैं, और हमारे देहाती इलाकों में, और जो रोज एक्सीडेंट्स होते हैं ये बाइकर्स के और गाड़ियों के, उसमें एक तरफ तो उन बच्चों की अपनी जिंदगी खतरे में होती है। मेरे अपने इलाके में अभी 4-5 दिन पहले 3 बच्चे एक गाड़ी में, एक बाइक पे थे, वो तीनों ट्रक से टकराए और दुनिया में ना रहे। आज फिर एक एक्सीडेंट हुआ है। तो इस तरह एक गाड़ी थी, नौजवान बच्चे उसको चला रहे थे, ओवर स्पीडिंग में वो टकरा गए, दूसरी साइड पे चले गए। अनफॉर्चुनेट। तो ये जो वालिदैन का भी एक कसूर है, समाज का एक कसूर है, कोई शक नहीं है, इदारों का एक कसूर है। ताकतवर होगा, पैसे लगाए होंगे और उसने अपनी अपनी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया होगा बाप ने। बाप जो है वो यकीनन अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं और उनके जुराइम को छुपाने की कोशिश करते हैं। मैं उस बाप को तो हकर कितना कसूरवार ठहरा सकूंगा। उसकी जगह मैं होता तो क्या अपने बच्चों को जाके पेश कर देता? मैं भी शायद उसको बचाने की कोशिश ही कर रहा होता। लेकिन उस नौजवान जो जख्मी हुआ है उसके लिए दुआगो हूं। और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि एक तरफ हमारे हुक्मरानों को, इदारों को, सबको उनको सबक लेने की जरूरत है, और दूसरी तरफ बजे मुबशर साहब अपने पाकिस्तान के वालिदैन से भी ये कहना है, खुदारा अपने बच्चों को लाड प्यार में ये गाड़ियां, ये मोटर बाइक, इस तरह की फैसिलिटी ना दें जिससे वो अपनी जान को भी खतरे में डाले और दूसरों की जानों को भी खतरे में डाले। कई दफा उन बच्चों की अपनी जानें जाती हैं, कई दफा वो कोताही में दूसरों की जाने, जिस तरह यहाँ हो रहा है कि वो बच्चा जो है बड़ा शदीद जख्मी हुआ है जो अस्पताल में पड़ा है। तो ऐसी सूरत में हम सबको एक जिम्मेदार मुआशरे के तौर पे देखने की जरूरत है। खाली हुक्मरान तो खैर यकीनन वो भी उसका नोटिस ले लेंगे और इस पे अमल दरामद भी करेंगे, मुझे यकीन है। लेकिन इसको जनरली हमें वालिदैन के साथ भी अपील करनी है। ये एक समाजी मसला है, ये सिर्फ एक इंतजामी मसला नहीं है। सेनेटर साहब, बात यह हुई कि आप सिर्फ पुलिस को छोड़ दें, एक्सीडेंट हो गया, अगले दिन वो बच्चा जाता है अदालत में, 50,000 रुपए का मुचलका जमा कराता है, प्री अरेस्ट बेल ले लेता है। क्या जज साहब को, जो भी जज साहब थे, ऑनरेबल जज साहब, उनके ऊपर यह नहीं बनता था उसके पूछते तुम गाड़ी कैसे चला रहे थे, तुम्हारे पास लाइसेंस है बरखुरदार के नहीं है? उन्होंने उसको प्री अरेस्ट बेल दे दी। उन्होंने ये भी नहीं पता कि अस्पताल में उसका हाल क्या है, कि जो जख्मी हो गए लोग, जो कुचले गए, उन्होंने प्री अरेस्ट बेल दे दी। मैं सिर्फ पुलिस के आईओ को रूं कि पूरे सिस्टम को रूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए मुबशर साहब, आपने जो बात, आप जिस चीज़ को उठा रहे हैं ना, ये जैसे अभी कायरा साहब कह रहे थे, ये हमारे माशरे को हमने जितना गिरा दिया, हमारा माशरा मॉरली इतना गिर गया है कि यहाँ पे वैल्यू पैसे की है। अगर आपके पास पैसा है आप इस मुल्क में आराम से रह सकते हैं, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो पुलिस भी आपकी मान लेगी, कोर्ट्स भी आपकी मान लेंगे, आप अच्छा एक बड़ा लॉयर कर लेंगे, उस लिहाज से हो जाएगा। और ये पहला केस नहीं, इस तरह होता है, होता रहेगा। क्यों? हमारा मुल्क अदल के निज़ाम पे नहीं चलता। हमारा मुल्क जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप उन टीवी कैमरों, वो जो सीसीटीवी की बात है, पाकिस्तान में तो सीसीटीवी की फुटेज यूं गायब हो जाती है एनी टाइम।
आप किस चीज को रो रहे हैं? देखिए प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, जज साहब की आपने बात की, लॉयर की बात की है। अगर हम मुख्तलिफ मुल्कों में देखें तो अगर जुवेनाइल है, 14 साल है, मीन्स जुवेनाइल है, उसके पास लाइसेंस नहीं होगा। यूके में दिस इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यूएसए में 6 से 15 साल के दरमियान में कोई भी इसको सेंटेंस हो सकती है। पाकिस्तान में ये 302 का केस बन सकता है। इंडिया में आप इनको एडल्ट हमारे के उस पे चल कसास और दियत को हम कहाँ लेके जाएंगे सर? कसास वो इस वक्त पैसे ले लेके फिर रहे हैं कि फैमिली पैसे ले ले हमसे, किसी तरह सर बेच वो जाए। कर देंगे सर। कोई आपने तो चले देखें, यू आर वन पर्सन हु रिफ्यूज टू टॉक टू हिम एंड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू, लेकिन कितने लोग होंगे वो जाके उनको कहेंगे कि जी ना हुआ तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा। एक आम सा फर्ज करे, ये जो आप अभी, मुझे नहीं पता ये फुटेज, वो जो हॉस्पिटल के अंदर पुलिस साथ खड़ी और वो बाप बेटा, अब ये नहीं है सही मान असल है या नहीं है, लेकिन जस्ट ये असल है तो वो पुलिस वाले उधर उनको पकड़ रही है, उनके साथ खड़े होकर डॉक्टर के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। आई मीन आई डोंट नो, मैं तो तस्वीर से देखकर दो चीजें हो सकती है ना, या वो उस केस के लिए वहां खड़े और ये लोग आके करे, अगर ये लोग आके करे उस पुलिस वाले के सामने, ये क्या कैसे सकते हैं? उनको तो अरेस्ट कर लेना चाहिए था उसी वक्त। सो जिस निजाम का जो 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 दारोमदार है वो पैसे के ऊपर है, वो ताकत के ऊपर है, आप वहां पे क्या करोगे? किसी न किसी ने उनको क्या देना। हम क्या, वो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पता नहीं कितने हजार उन्होंने बताया कि लोगों ने पोर्चुगल की नेशनलिटी ली हुई, हम भी ले लें फिर चले जाएं। सर मैं आपको एक बात बताता हूं, देखें आप एक जोरोवर इंसान हैं, आपके साथ हर एक बंदा इस तरह की बात भी नहीं करेगा। आप कभी जाके आम लोगों से पूछे, वो जब जाते हैं किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में, उनके साथ क्या होता है। आई मीन यू पीपल डू नॉट हैव द आइडिया। मतलब मैं जब से सेनेट में आया वो और बात है, मुझे यहां पे फैसिलिटेशन मिल जाती है, सेनेट से पहले मुझे पता है कि क्या होता था, एक एक चीज के लिए क्या होता था। आज भी अगर आप देखें हमारा सिस्टम क्या है, आप जाके वो पैसे हो जाएगा, पुलिस आ जाएगी, वो पुलिस जिसको चाहिए इनको अरेस्ट करे, वो इनके साथ खड़े होके आपके ऊपर केस करेगी, केस भी आपके ऊपर होगा। सफर आप किया लेकिन केस भी आपके ऊपर गया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। कमर साहब 17 अप्रैल का वाकया है, 9 मई हो गई है, वजीर आला ने अभी तक नोटिस नहीं लिया। देखिए मेरा ख्याल है कि शायद वज़ीर आला साहब तक ये बात पहुंची है या नहीं, और आज यकीनन पहुंच भी जाएगी और नोटिस भी होगा और अमल भी होगा। लेकिन इसमें जो अफसोसनाक बात है जो सबसे ज़्यादा, वो ये है कि जैसा आपने बताया कि फुटेज गायब हुई। देखें ये इस मुल्क का हमारा अलमिया कानून का कि कहा जाता है जब कोई ताकतवर किसी कमज़ोर के हक पे डाका डालता है तो उस वक्त जो बयान आता है, बहुत से आप रोज आप एमपी है तो बाद में बने हैं ना, पहले तो आप एक इंसान है ना, पहले तो एक शहरी है ना। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ जी। तो वो जो जवाब आता है वो ये आता है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। जो सीसीडी फिनोमेना अभी शुरू हुआ है